नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स एंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ स्वामी करमवीर जी के आश्रम में। यहाँ स्वामी जी ने एक गौशाला बनाई हुई है और इस गौशाला में इन्होंने काफ़ी गिर नस्ल की गायें रखी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि गौशाला में गायों को किस प्रकार से रखा गया। दोस्तों, आज हम स्वामी जी से गिर गाय से जुड़ी काफ़ी कुछ बातें जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। स्वामी जी, आज मैं आपसे गिर गाय के विषय में काफ़ी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप हमें बताएं कि भारत में 40 प्रकार की गायें होने के बावजूद आपने अपनी गौशाला में गिर गायें ही क्यों रखी हैं? देखिए, हमारी गौशाला में ऐसे 3-4 नस्लें हैं। गिर है, साहिवाल है और थारपारकर है, राठी है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गाय हमारे पास में गिर हैं। तो गिर गाय की एक विशेषता है, एक तो इसका दूध बहुत टेस्टी होता है और इस पर शोध हुआ गुजरात में, जूनागढ़ के अंदर। तो गौमूत्र के अंदर भी गोल्ड मिला, सोना। 1 लीटर गौमूत्र में गिर के 3 मिलीग्राम सोना होता है और दूध में तो होता ही है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये एक नई ब्रीड है और यहाँ पर कहीं पाई नहीं जाती, तो इसको हमने इस क्षेत्र में फैलाने के लिए इस नस्ल को यहाँ पर रखा और आज पूरे क्षेत्र में कई सौ गाय लगभग हो रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस क्षेत्र को पूरे को कुछ समय के बाद में देसी गाय और गिर गाय इसके अंदर हो तो किसानों को इससे लाभ मिलेगा, उनको दूध के लिए और खेती में भी उसका योगदान है। और आप ये गायें कहाँ से लेकर आए थे? हाँ, देखिए, कुछ तो राजस्थान से ये लिए हैं और कुछ गुजरात से, जूनागढ़ साइड से मंगाई हैं। तो जैसा ये गुजरात की नस्ल है मेनली, तो क्लाइमेट वहाँ का अलग है और यहाँ का अलग, तो ऐसा कोई इनको रहने में दिक्कत तो नहीं आती यहाँ पे? नहीं, हमने क्या किया कि प्रारंभ में कुछ बछड़ी लेकर के आए, तो बछड़ियाँ इस क्लाइमेट में उनको सूट कर गया और उसके बाद जब वो बड़ी हुई इस क्लाइमेट के अंदर तो वो सर्दी को भी सहन करती हैं, गर्मी को भी सहन करती हैं। क्योंकि गर्मी तो गुजरात में बहुत अधिक पड़ती है, तो गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती जी। थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो सर्दियों में, लेकिन अब वो सब इसमें कई साल हो गए तो उनको अनुकूल है ये वातावरण, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसा अपने आश्रम में लगभग 100-150 गायें हैं यहाँ पे, तो चारा पानी की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं यहाँ पे? नहीं, चारा तो क्या है कि हमारे पास कुछ ज़मीन है, उसमें भी हम हरा चारा लगाते हैं। दूसरा, गर्मी में जब गेहूं का सीज़न होता है तो हम 5-6 ट्रक भूसा मंगा लेते हैं हरियाणा से, पंजाब से, और अपना दाना देते हैं तो उससे चलता रहता है। आज क्या हो रहा है कि हमारे किसान भाई खेती में फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर काफ़ी भाई और बहनों में ऐसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं। आप देखेंगे कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और डायबिटीज़ है, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं और वो जीवन भर व्यक्ति को व्यथित करते हैं। यदि हम इन सब का निदान चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में हमें देसी गाय को पालना होगा। हम देसी गाय के मूत्र से पेस्टिसाइड तैयार करते हैं, उसमें कुछ नीम की पत्तियां डालते हैं, कुछ गुड़ डालते हैं, कुछ थोड़ा चने का आटा डालते हैं, तो उससे पेस्टिसाइड तैयार किया जाता है। यदि हम उसको फसलों पर डालते हैं तो उससे वे कीड़े भी मर जाते हैं जो कभी इन दवाइयों से नहीं मरते। और दूसरा ये है कि मान लीजिए हमने कोई दवाई छिड़की कीड़ा मारने के लिए गन्ने के ऊपर या गेहूं के ऊपर,
जो कीड़े को मार सकती है, तो हमारे इस पौधे के अंदर भी उसका असर आएगा। जब उसमें उसका असर आएगा तो निश्चित व्यक्ति के अंदर भी जाएगी। तो आज देखने में यह आ रहा है कि हम जो फसलों पर डाल रहे हैं वही चीज़ें हमारे अंदर भी प्रवेश कर रही हैं, और जिससे व्यक्ति बीमार है, तरह तरह की बीमारी आ रही हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई देसी गायों को पालें। जहाँ तक दूध की बात, दूध भी इनका गुणवत्तापूर्ण है। गाय का दूध व्यक्ति के लिए बहुत ही हेल्थफुल है। और आज हम देख रहे हैं कि भैंस का दूध लोग पीते हैं। भैंस के दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जबकि गाय के दूध में कोलेस्ट्रॉल नाम मात्र के लिए होता है। तो बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं गाय के दूध में। और आज से कुछ वर्ष पहले तो HF होती नहीं थी, वहाँ केवल देसी गाय होती थी, और हजारों हजारों गाय हर गांव में होती थी किसानों के पास में। उससे गोबर बनता था, गोबर से लोग खाद बनाते थे, उसे खेती में डालते थे, तो खेती उर्वरा होती थी, और जिसके कारण से हमें कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई देसी गाय को पालें और उसके गोबर से, उसके मूत्र से अपनी खेती में उसको डालने का काम करें, तो निश्चित खेती अच्छी होगी और एक उर्वरक शक्ति हमारी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे गाय को गौ माता के नाम से जाना जाता है, तो मैं कई बार पूछता हूँ बच्चों से स्कूल में, को गौ माता हम क्यों कहते हैं? तो बच्चे कहते हैं दूध देती है। दूध तो भैंस भी देती है, आज तक भैंस माता किसी ने नहीं कहा। ऊँटनी भी देती है, बकरी भी देती है, तो इसको गौ माता क्यों कहा? क्योंकि इसका जो दूध है वो छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े व्यक्ति तक, बूढ़े व्यक्ति तक, सबके लिए, वो सबको स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर किसी बच्चे की माता एक्सपायर हो जाए तो वहाँ पर और कोई दूध नहीं पिलाया जाता, केवल गाय का दूध बच्चा पीता है और उसको वो सूट करता है। तो ऐसी अवस्था में गाय हमारी बहुत ही उपयोगी पशु है। और मैं तो कहा करता हूँ ये तो चलता फिरता एक औषधालय है, इसकी हर चीज़ उपयोगी है। अभी पिछले दिनों एक सूचना आई अमेरिका से कि गौमूत्र से कैंसर में बहुत लाभ होता है। तो हमारे लोगों ने हवा खड़ा कर दिया कि भाई हमारे गौमूत्र से तो कैंसर जैसी चीज़ भाग रही है। लेकिन हमारे ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि भाई इसका गौमूत्र का सेवन करेंगे तो इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ ठीक होती हैं। और जो भी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कैंसर से भी अलग है, उनमें भी लाभ मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि गाय हमारी बहुत ही उपयोगी पशु से हम उसको गौ माता के नाम से जानते हैं। और ये पूरे विश्व के अंदर हमारी गौ जो भारतीय नस्लें हैं, इनका एक विशेष स्थान है। HF में वो चीज़ें नहीं है जो इसके अंदर है, उसका मूत्र भी इतना उपयोगी नहीं है। और ये सब इसमें, एक बार मैं गुजरात में गया हुआ था, तो वहाँ किसी ने कहा जी यहाँ पर एक आश्रम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाय है। तो मैं देखने के लिए गया, उन्होंने कहा जी एक विशेषता है यहाँ पर। मैंने कहा, बोले यहाँ पर गौमूत्र से घड़ी चलती है। तो मुझे थोड़ा और उत्सुकता हुई कि उसको देखा जाए। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा घड़ी दीवार पर लगी है और वो चल रही है। उन्होंने गौमूत्र एक डब्बे में रखा हुआ है, उसके अंदर छत डाली हुई है, उसमें तांबे की पत्तियाँ बांध करके। तो मैंने उससे पूछा भाई कितने समय चलती है? उन्होंने कहा जी इस गौमूत्र से, 1 लीटर गौमूत्र से बोले 1 महीना चलती है। तो मैंने फिर पूछा भाई आपने इसमें HF गाय का मूत्र डाल कर देखा, भैंस का डाला, बकरी का डाला? बोले सभी डाले, लेकिन घड़ी बंद हो जाती है। और जब हम अपने गौमूत्र को डालते हैं, देसी गाय के मूत्र को, तो बोले घड़ी चलने लगती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे गौमूत्र में भी ऊर्जा है, और वो इतनी ऊर्जा है जो घड़ी को भी चला सकती है, एक इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकती है। तो इसलिए भारतीय नस्ल की गाय को सबसे सर्वोत्तम माना गया, और इसलिए हम इसको गौ माता के नाम से जानते हैं। तो जैसा गुरुजी आपने यहाँ पे गाय रखी हुई हैं, तो जो कोई मेरे किसान भाई यहाँ से अगर लेना चाहें तो आप उनको देते भी हैं या नहीं? अगर कोई यहाँ से गौमूत्र लेना चाहे हम तो फ्री देते हैं, ले जाओ भाई, इकट्ठा करो, अपना ले जाओ। और जैसे बछड़ियाँ हैं यहाँ पे काफ़ी, तो आप इनको भी प्रोवाइड पहले हमने बहुत बछड़े दी यहाँ से किसानों को, गाय भी दी, और अभी भी हम जो बाहर से उनकी व्यवस्था कर देते हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो बाहर से कुछ ऐसे हमारे संपर्क है, उससे उनका संपर्क करवाते हैं, उनको गाय मिल जाती है। लेकिन यहाँ से अब तो हम इसका संवर्धन कर रहे हैं, तो इसलिए बछड़े यहाँ से नहीं दे रहे, लेकिन पहले हमने काफ़ी बछड़े लोगों को दी यहाँ से। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।